बात बंगाल राजनीति की कर लेते हैं, जहां ममता बनर्जी की पार्टी मैनिफेस्टो ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल तृणमूल ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र को इश्तेहार 2026 नाम दिया और ममता बनर्जी ने 2026 के बंगाल चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र इश्तेहार बांग्ला, अंग्रेजी के साथ 6 अन्य भाषाओं में भी जारी किया। लेकिन टीएमसी के मैनिफेस्टो के नाम पर बीजेपी हमलावर हो गई है और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। बीजेपी के शून्य मोदी चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा गरमाने लगी। बंगाल में बीजेपी के तेवर ने दीदी को डरा दिया। बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे से ममता को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है और यही डर रह रहकर उनकी जुबान से निकल भी रहा है। कभी ममता पश्चिम बंगाल में तृणमूल के नहीं होने का डर दिखा रही है। अच्छी बोले ना, আপনারা সবাই ভালো আছেন। कभी ममता अपनी जान के खतरे का डर बेच रही हैं। কথা বলছেন যেন আমার মৃত্যুর কামনা করে আমাকে খুন করার কনস্পিরেসি করছেন, এই কিন্তু প্রভোকেশন স্টেটমেন্টগুলোর প্রমাণ, এটা মাথায় রাখবেন। तो कभी ममता बनर्जी बंगाल के बढ़ जाने की बात से लोगों को डरा रही हैं। ভুলকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে, উত্তরবঙ্গকে দখল করে বাংলা থেকে বাদ দিয়ে দেবে। और अब ममता का यही डर, बंगाल में वोट बैंक छिटक जाने का खौफ उनके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र यानी कि इश्तेहार की शक्ल में सामने आया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार 2026 दिया है, जिसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सवाल उठने लगे हैं, जिस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। पीएम मोदी ने ममता के इश्तेहार वाले वादे पर बड़ा हमला बोला है। 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको बता दें कि बंगाल के इश्तेहार 2026 को लेकर प्रधानमंत्री ने जिस 1905 के लाल इश्तेहार का जिक्र किया, उसका लिंक आजादी के पहले के बंगाल से जुड़ा है। दरअसल 1905 से 1907 के बीच का समय बंगाल के लिए बेहद संवेदनशील था। करजन के बंगाल विभाजन के फैसले के बाद पूरे राज्य में वंदे मातरम और स्वदेशी की गूंज थी। इसी दौरान लाल इश्तेहार नाम का विवादित दस्तावेज सामने आया था। इस लाल इश्तेहार पर्चे को इब्राहिम खान ने लिखा था और ये पर्चे ढाका नवाब के प्रभाव वाले इलाकों में बांटे गए थे। इस पर्चे यानी लाल इश्तेहार का मकसद मुस्लिम समाज को स्वदेशी आंदोलन और हिंदुओं के खिलाफ लामबंद करना था। बीजेपी इसी ऐतिहासिक घाव को टीएमसी के इश्तेहार से जोड़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी इस चुनावी लड़ाई को बांग्ला भाषा बनाम हिंदी बनाने में जुटी है। আপনার দায়িত্ব বিএসএফ বর্ডার আপনার হাতে, তাহলে যদি কোনো খুশবইটিয়া কোথাও ঢুকে থাকে তার জমিদারি তো আপনার। আপনি আগে পদত্যাগ করুন, তারপরে খুশবইটিয়ার কথা বলুন। বাংলায় কথা বললে খুশবইটিয়া রোহিঙ্গা আর আপনি ভোট চাহেঙ্গা। अब ममता के इस इश्तेहार पर बीजेपी और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हुमायूं कबीर के सियासी साथी असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीदी से सवाल पूछा है। घोषणा पत्र का नाम इश्तेहार क्यों रखा है? बांग्ला भाषा के प्रति बहुत अप्रतिम आत्मीयता और अगाध प्रेम बताने वाले लोग बताएं, क्या इश्तेहार बांग्ला का शब्द है, फारसी का शब्द है? उर्दू में जारी कर रहे हैं। आप बताइए, 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना ममता बनर्जी के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 27% है। लगभग 90 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स नतीजों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी लगभग 66% है, जबकि मालदा में करीब 51% और उत्तर दिनाजपुर में 49%। वहीं दक्षिण 24 परगना के कई इलाकों में मुस्लिम वोटर 35% से ज्यादा है। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे के साथ साथ हुमायूं कबीर की बाबरी पॉलिटिक्स ने भी ममता बनर्जी के डर पर डबल अटैक किया है। ऐसी तस्वीरों ने ममता के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के बंटवारे का डर भर दिया है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी,
आपको दीदी का ये डर चुनावी प्रचार में और बड़ा नजर आएगा।